इसी गेट पे, इसी सड़क के ऊपर जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी जो है वो होनी शुरू हो जाती है। कितना वक्त लगता है आरओ को बोलने के? एक असेंबली के तो एक ही आरओ है, एक फोन कॉल कि हाँ आप लोग कोई आएंगे कि नहीं, तो वो नहीं कर पाए। और अगर नहीं आए तो आप खोले क्यों कमरा? विवाद कल देर रात शुरू हुआ। कल देर रात हमने देखा कि शशि पांजा, बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश थी। अभी भी मौसम अगर आप देखेंगे तो आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसी बीच में कल शशि पांजा यहां पहुंचती है नेताजी इंडोर स्टेडियम में और इसके ठीक सामने यहां पर आकर बैठ जाती हैं। वो एक वीडियो रिलीज करती हैं और कहती हैं कि अंदर जो कुछ छेड़छाड़ है वो पोस्टल बैलेट के साथ किया जा रहा है। साथ ही साथ कुणाल घोष उनके साथ मौजूद होते हैं और इसी गेट के सामने जो आप देख रही हैं, जो अब लोहे का पूरा गेट लगा दिया गया है, कल ये लोहे का गेट नहीं लगा था, कल इसको खोला गया था। लोहे का बैरिकेड इस तरीके से नहीं था, ना ही इतनी ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स थी, लेकिन आज देखिए सुरक्षा के मद्देनजर इसको लगा दिया गया है। कल वो यहां कर बैठती हैं और उसके बाद यहां पर एलिगेशंस लगाया जाता है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू होता है, पुलिस आती है, पैरामिलिट्री फोर्स आती है और इसी गेट पे, इसी सड़क के ऊपर जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी जो है वो होनी शुरू हो जाती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अब से कुछ देर पहले जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा वो मौजूद थी यहाँ पे, और अभी जो पीछे का पूरा इलाका है वहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी मौजूद हैं। उनको पीछे किया गया है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ये सेंसिटिव इलाका है, स्ट्रांग रूम है, ईवीएम अंदर मौजूद है, ऐसे में भीड़ इकट्ठी ना हो। जी, आप बैठी थी वहां पर, प्रदर्शन भी कर रही थी, अब क्या मामला है? आप फिर एक बार पहुंची हैं, क्या लग रहा है? देखिए, कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट, उसको वो अथॉरिटी भी है और कि आ सकते हैं, वो तो है ही। हम लोग व्यस्त रहते हैं तो हमारे इलेक्शन एजेंट या हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स आते हैं। कहाँ तक आते हैं? उस जगह तक आते हैं जो जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि अंदर स्ट्रांग रूम में कुछ हो रहा है कि नहीं। तो ये जो स्ट्रांग रूम में कल हम लोग को जो तस्वीरें दिखी और उसके बाद इतनी बात खड़ी हुई, जो उसके बाद 12 घंटे कट गए, किसी को कल से अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग के अधिकार है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अधिकार है कि उसके पॉलिटिकल वर्कर्स अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अब तो देखो जिस तरीके से एक फोर्ट की तरह सजाए हैं, आप किला की तरह हो गया, अब कोई जा ही नहीं पर 12 घंटे हम लोग ने कैमरा नहीं देखे। अब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आपको कार्ड लेना है, ये थी नहीं, ये सब रूल्स नहीं थे, कैमरा तक ही जा रहे हैं ये लोग, कोई स्ट्रांग रूम नहीं जा रहे हैं कि इसके लिए कार्ड्स चाहिए। तो अब ये हम लोग कार्ड्स, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि परिवर्तन कर रहे हैं, जो माने दे आर चेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। तो ये क्यों कर, अगर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की नहीं ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, तो पिछले 12 घंटे से आपने किसी को अलाउ क्यों नहीं किया? आपको तो लगता है कि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ चल रहा है? क्या आपको कोई शक है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है? The arrogance of the commission is that is which is astonishing। माने इतना अहंकार हो गया कि आप तो जस्ट बुलडोज कर रहे हैं हमारे अधिकारों को, और कोई पार्टी को देखना है या देखने की इच्छा नहीं है मालूम। हमारे तो पॉलिटिकल वर्कर्स ये कैमरास तक तो पहुंचते हैं और पूरी बात को रखते हैं, इसीलिए तो वो दिखी। तो अब आप अलाउ ही भी नहीं कर रहे। दिस इज लाइक यू आर बुलडोजिंग दी राइट्स ऑफ मेल किया है, मेल किया है। मेल वो कल की कहानी है, खत्म हो गई है। मेल में अगर कोई उत्तर नहीं आया या लोग नहीं आए तो वो लोग बुला सकते थे पार्टियों के, लेकिन आप क्यों खोले बिना पूछे कि आप लोग आएंगे कि नहीं? कितना वक्त लगता है फोन करने के लिए? और वैसे भी हम लोग कह रहे सुबह से हमारे राजनीतिक दल, हमारी तो थी, विभिन्न पार्टी हमारे वर्कर्स थे, सुबह से काम चल रहा था यहाँ स्क्रूटनी वाला जो होता है, पोस्ट स्क्रूटनी वोट डालने के बाद सब वर्कर्स थे यहाँ पे। तो आप खबर दे देते तो पहुंच ही देते। सो देयर वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन आप उसके बावजूद, अनुपस्थिति के बावजूद आपने वो कमरा खोला और वहां पोस्टल बैलेट की काम चल रही है, लेकिन वहां कोई भी दल का, हम सब दल का बोल रहे हैं, कोई भी दल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं है। कैसे आप कर सकते हैं? बैलेट को हाथ ही नहीं दे सकते। पोस्टल बैलेट स्टैट्यूटरी वर्क था, इस वजह से करना ही था, करना था। नहीं था। देखिए, अगर इस तरीके से आप उन लोग को डिफेंड करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी। आपको काम करना ही है, कौन काम करने से मना कर रहा है? लेकिन आप जब देखें कि कोई भी राजनीतिक दल का एक भी व्यक्ति नहीं आया, तो जरूर राजनीतिक दल जो ईमेल नहीं देख पाए। तो कितना वक्त लगता है आरओ को बोलने के? एक असेंबली के तो एक ही आरओ है, एक फोन कॉल कि हाँ आप लोग कोई आएंगे कि नहीं, तो वो नहीं कर पाए। और अगर नहीं आए तो आप खोले क्यों कमरा?
बीजेपी जल्दबाजी क्यों है? सब किसी चीजों में बीजेपी आरोप लगा रही है एग्जिट पोल जो आया है उसका ये नतीजा है और इसी कारण से आप लोग घबराए हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स तो 2021 में भी आए थे। हाँ, वो गोदी एग्जिट पोल्स के बारे में मत बात करिए। आए थे, ठीक है, एग्जिट पोल्स की आजादी है, निकालेगा पोल्स वगैरह। हम लोग तो टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे, क्या सैंपल साइज है, किसको आपने सवाल किया, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 4 मई को देखेंगे एग्जिट पोल्स क्यों इस तरीके से निकाले जाते 2021 में। ये भी प्रमाणित हो गया कि क्यों इन्फ्लेटेड फिगर्स बीजेपी के पक्ष में दिखाए जाते। क्या बात है, शेयर बाजार, बहुत सारी बातें हैं, छोड़ दीजिए। 2021 में तो प्रमाणित हो गया, एक भूल था, तो 4 मई को होने दीजिए ना, वो रिजल्ट निकलने दीजिए। कितनी कॉन्फिडेंट है टीएमसी, कितनी कॉन्फिडेंट है? वोट, हमारी बात ये है, वोट डल चुकी है, मशीन में, बक्से में वोट हैं, उसको सेफ गार्ड करना क्या हमारा अधिकार नहीं है? 4 मई को जो निकलेगा निकलेगा, लेकिन हम लोग तो ऐसे आके तो अब तो उस वोटर के वोट जो डल गए उसको तो प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वो नर्वस हो या उल्लासित हो, वो सब बोल के कोई फायदा नहीं है। वो बॉक्स को गार्ड करेगा कौन? बीजेपी तो कोई, उनको तो तैयारी वैसे भी नहीं है, उनको चिंता ये नहीं है, क्योंकि हमेशा तो इलेक्शन कमीशन उनके पक्ष में। हम सवाल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बीजेपी उत्तर दे रहा है, क्यों? तो देखिए, ये शशि पंजा जो हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार की जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये नेताजी इंडोर स्टेडियम है और इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो कई लेयर्स की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स आपको पहले लेयर पर नजर आएगी, बैरिकेड किया गया है और उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो लोहे का जो पूरा एक गेट है, जो ग्रिल है, वो यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि अंदर कोई जाने की कोशिश ना करे और पूरे तरीके से बाहर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनी रहे। कल रात में हमने देखा था शशि पांजा, उनके साथ में कुणाल घोष यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर प्रदर्शन में धरना पे बैठ गए थे और उसके बाद हमने देखा कि टीएमसी और बीजेपी के समर्थक यहाँ पर पहुंचे थे और आपस में नारेबाजी भी हुई थी। उसके बाद आज ये सुबह की तस्वीर है, लोहे के गेट लगा दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है, कोलकाता पुलिस के जो जवान हैं उनको आगे रखा गया है, मतलब बाहर की तरफ रखा गया है, पैरामिलिट्री आपको अंदर नजर आएगी और इसी तरीके से ये जो एक बड़ा सा लोहे का गेट है, इसी के जरिए अगर कोई अंदर जाएगा तो उसको जाने दिया जाएगा। शशि पांजा कई सवाल उठा रही हैं यहाँ पर, हमने देख भी रहे हैं कि लगातार वो एलिज कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एरोगेंस में है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं और ये यहाँ पर आकर उसको जो ईवीएम्स अंदर मौजूद हैं, पोस्टल बैलेट मौजूद हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सवाल ये उठा रही है कि कल जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो लोग सेग्रीगेट कर रहे थे पोस्टल बैलेट, ये कह रही है कि यहाँ पे कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा वो मौजूद क्यों नहीं था, उनकी मौजूदगी के बिना ये कैसे हो सकता है। तो कई सारे सवाल हैं, उनके बीच में 4 मई को नतीजे आएंगे और उससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको यहाँ पर चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो ना बिगड़े। मनोज अभिषेक, राज टाइम्स, भारत, कोलकाता।